जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों ने ये 8 मार्च वाला एयरफोर्स वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो चलिए मैं इसको सबमिट करता हूँ और इसको एनालाइज करता हूँ कि यहाँ पे मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, वो भी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि आपके टाइम आपको बच जाए। जैसे कि मेरे अभी 6 मिनट बचा हुआ है, तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हैं। 2 क्वेश्चन क्यों छोड़े हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहले मैं इसको सबमिट करता हूँ। हाँ, तो अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में मेरा क्या मार्क्स आते हैं। ठीक है। वो तरीका, मेरे 39 क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। टोटल मेरे 36.75 मार्क्स बने हैं। ठीक है। और मेरा रैंक है 841, टोटल 9126 में से। ठीक है। और मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन सही है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस मॉक टेस्ट का एवरेज मार्क्स 24 मार्क्स दिखा रहा है RWA प्लेटफॉर्म। मैंने इंग्लिश को 7 मिनट 52 सेकंड यानी 8 मिनट के करीब में कंप्लीट किया था, जिसमें मेरे 4 गलत हुए हैं। और रागा मेरा 23 सही हुआ है, 5 गलत हुआ है और 18 मिनट मेरे को टाइम लगे, 18 साढ़े 18 मिनट टाइम लगे हैं। चलिए अब देखते हैं पहले कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसके बाद बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो इंग्लिश में मेरा क्वेश्चन कौन कौन सा गलत है, ये मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इसको देखते हैं। The writer declared that dash rob of their childhood is a criminal act हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये डेड के बाद यहाँ पे मैंने टू प्लस रोब लगाया है, तो ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ है ये? इस वाक्य में रिक्त स्थान में रॉबिंग का प्रयोग उपयुक्त है। व्याकरण के अनुसार द चिल्ड्रेन से पहले पार्टिसिपल एडजेक्टिव यानी वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, जो इसको अर्थपूर्ण बनाता है। ये क्वेश्चन मेरे को उतना नहीं पता था, तो ये तो गलत होगा ही। मैंने जो सोच के लगाया वो चीज इसमें नहीं लगा। ये कौन सा? अच्छा, इसको मिस स्पेल्ड वर्ड बताना था। एक्सप्लोटेशन होता है, EXPLOTION। ओहो, LOTION। एक्स एक्सप्लोजन हो जाए ओ, SION होगा, TION दिया है, मैंने डिसेंट लगाया, पर मैंने डिसेंट में मेरे को लगा कि C पहले आएगा और S बाद में आएगा, इसलिए मैंने डिसेंट लगाया। चलो कोई नहीं। द नॉर्दर्न, वो तरीका, ये मैंने देखा था कि इवन वाला यहाँ पे द वर्स वर्स जो कि बैड का होता है, मैंने इसको पहले समझा था, लेकिन फिर मैंने ये नॉर्दर्न देखा और यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो गया। तो क्योंकि दिशा के नाम ऐसा होता है ना, उसमें द का प्रयोग होता है, तो मैंने ये चीज देखकर इसको छोड़ के मैंने इसको लगा दिया। पर यहाँ पे मेरा अच्छे से रिवीजन नहीं था, मैं इसमें कंफर्म नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। पर मेरे को ये ध्यान आया था कि यहाँ पे इज के बाद एक एक ही बार में वर्स्ट कैसे आ जाएगा, एकदम थर्ड फॉर्म बैड का, तो ये तो गलत होना ही था। ये टुक, द कमिटी मेंबर्स वाज टुक अ यूनिमस डिसीजन दैट दैट दे वुड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। यहाँ पे टुक ही आंसर होगा। अरे जब टुक होगा, ओह 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 ओह, एक सेकंड, सिर्फ टुक होगा, ना कि वाज टेकन होगा। मैंने ये वाज को रखते हुए और टेकन लगाया कि इसको मैं पैसिव में बना दूं, पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ पास्ट फॉर्म यूज होगा, सिर्फ टुक यूज होगा। ओके, एक्टिव वॉइस में बनाया है पास्ट फॉर्म यूज करके, और मैंने इसको पैसिव में पास्ट का ही पैसिव करके बना दिया वाज टेकन, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है। चलो कोई नहीं। आप लोगों का इंग्लिश में कितना मार्क्स है आप लोग ये कमेंट करके बता देना। अब रागा में बात देख लेते हैं कि कौन कौन सा गलत हुआ है, और इंग्लिश में मेरे जितने सही हैं उसके बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि इंग्लिश में ही बहुत सारे दोस्तों का गलत हो जाता है।
तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले रागा देख लेते हैं। ओ तेरी का, ये 5 होगा, 5, 2, एक के पहले 2, ये वाला मैंने देखा था। ये ये मैंने 9 और 6 इसको मैंने छोड़ दिया था, ये नहीं काउंट किया था, इसीलिए मेरा ये हुआ गलत। चलो कोई नहीं, मैंने 4 तो गिना था, पर ये अच्छा, ये 9 के पहले 6 वाला ध्यान में मेरे को नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसमें गलत कैसे हो गया? इसका ए होगा। एक सेकेंड, ये दिख क्यों नहीं रहा पूरा रागा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी मीन्स ये वाला कैसे होगा? इधर से राइट साइड में इसका एरो है, मतलब क्लॉकवाइज में एरो है, इसका भी क्लॉकवाइज में एरो है, इसका एंटी क्लॉकवाइज में एरो है, इसका क्लॉकवाइज में एरो, ये राउंड सर्कल वाला है, तो कैसे हो जाएगा गलत? आगे भैया, ये क्वेश्चन तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो कर रहे 90 डिग्री एंगल पे, ऐसा कुछ है। 90 डिग्री, ओ अतिरिक्त अन्य कोण, अच्छा 90 डिग्री के एंगल पे है, इसीलिए एंगल के हिसाब से लगाया मैं। ये एरो जो जीरो वाला है ना, ये सर्कल वाला, इसके बेस पे मैंने लगाया था, पर कोई नहीं, सबका अपना अपना लॉजिक होता है। ये अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, ये मेरे को दोनों में ए और बी ऑप्शन में मेरे को कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। मानव शरीर का कौन सा इंसुलिन अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? ये भी मेरे को डाउट हुआ। अग्नाशय और यकृत में डाउट हुआ, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। आपको भी एग्जाम्स या फिर जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ऐसे ही मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने, और मेरे जितने भी क्वेश्चन 2 ऑप्शन वाले में कंफ्यूजन होता है, वो हमेशा यानी 100% वो गलत ही होगा। मेरे साथ ये हमेशा होता है। चलो कोई नहीं। ये काजीरंगा, काजीरंगा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, पर मेरे को इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन पता नहीं था, पर ये पढ़ा था मैंने इसको पीवाईक्यू में कहीं, मेरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, मेरे को याद है। आर्मी का शायद दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, पर एग्जैक्ट अभी मेरे को वो इसका ऑप्शन याद नहीं आया, तो गलत हो गया। हाँ, तो यही क्वेश्चन थे जो कि मेरे गलत हुए हैं, और गलत हुए हैं, मैं तो कुछ और ही बेस पे इसको लगाया हूँ, पर इसका आंसर कुछ और ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो, अरे यार, हाँ अब देख लेते हैं जो करेक्ट क्वेश्चन इंग्लिश के हैं उसको मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया था, और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। और 2 क्वेश्चन मैंने ये अनअटेम्प्ट किए थे, ये क्वेश्चन मेरे से बन जाते, पर इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने इसको कहा कि भाई छोड़ दो इसको, बाद में देखा जाएगा, और मैंने सबमिट कर दिया। ऐसे ये क्वेश्चन मेरे से बन जाते, थोड़ा टाइम लगता है मेरे से, पर मैंने इसको नहीं देखा। और ये रहा करेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसको कि मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने किस बेसिस पे लगाया। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कॉर्डियल मीन्स दोस्ताना होता है, यानी फ्रेंडली जो बिहेव करता है उसको कॉर्डियल बोला जाता है, तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा फ्रेंडली। ये इंडिया विल विंस मैच दे विल, तो ये एक इसके इस पे आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखे में मिलेंगे। अगर इफ वाले क्लॉज में, अगर दो मतलब जो 2 क्लॉज इसमें रहेंगे और दोनों क्लॉज में विल दिया रहेगा, तो इसमें जो इफ वाला क्लॉज रहता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना रहता है, यानी इफ इंडिया विंस, यहाँ पे ऑप्शन होगा इफ इंडिया विंस, विल हटा के विंस किया जाएगा सिर्फ, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रेड लेटर डे मतलब स्पेशल डे होता है, ये एक एटीएम फ्रेज है। इफ, देखो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 टाइप का होता है, ये अगर इफ वाले क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो दूसरे क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऐसे रहता है। वुड यहाँ पे वुड हैव, सॉरी यहाँ पे पास्ट फॉर्म रहता है, तो यहाँ पे वुड हैव रहता है ऐसा। और यहाँ पे अगर आई वर डॉक्टर इमेजिनरी एक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे वर ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्लोज हैव, हाँ आई हैव, वुड हैव ऐसे करके रहेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन ये मेरे मेन वर्ड मेरे को पता नहीं थे, पर मैंने इसको ऐसे अटेम्प्ट किया कि ये जितने भी ऑप्शन हैं, इसमें से 3 ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे। जैसे वंडर यानी हो जाएगा थोड़ा मतलब एनर्जेटिक सेंस में जाएगा, और डिलाइट मीन्स मतलब हो जाएगा शानदार, एनर्जेटिक, जोशीला, ऐसा कुछ करके कहा जा सकता है। और एनर्जेटिक इसका ये मतलब ये 3 ऑप्शन सिनोनियम्स लगे मेरे को एक तरह से, और ये डिप्रेस्ड एक नेगेटिव वर्ड लगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया। तो कई बार आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग 3 को सेम करके आप चौथा हटा देंगे, तो ऐसे भी आंसर मिल जाता है कई बार। ये यहाँ पे अनलेस ही डज नॉट है ना, यहाँ अनलेस ही डज नॉट, तो अनलेस वाले क्लोज में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड डॉक्टर, तो यहाँ पे तो सैड यानी पास्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे इज का सिर्फ वॉज करना था, तो ये तो नॉर्मल था। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था ये। और अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स और वाश्ड और फ्रेश्ड, ये क्वेश्चन मेरे को, मैं रेलवे स्टेशन पे गया था, तो वहां से मेरे को समझ में आया कि वैसा जगह है जहाँ पे कपड़ा को धोया जाता है और उसको प्रेस किया जाता है। तो आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे, लॉन्ड्री एक होता है जहाँ पे कपड़े को धोया जाता है, उसी से मेरे को ये याद था, तो लॉन्ड्री मैंने लगा दिया। और यहाँ पे सिंगल, ये क्वेश्चन मेरे को समझ ही में नहीं आया, फिर भी मैंने ये तुक्का लगा दिया, तो ये मेरा हो गया सही। रोबोट आर रोबोट्स आर परफॉर्मिंग डेल, तो ये तो एक्टिव पैसिव का था कि आर प्लस आईएनजी है, तो इसमें बीइंग लगाना था, और टेंस तो इसमें चेंज होगा नहीं, बस वही था। और इसमें वर करके बीइंग लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आई एम श्योर, तो यहाँ पे तो लास्ट, आई एम श्योर आई डैश देम एट द लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट मैंने देखा और धक से मतलब जल्दी ही मैंने पास्ट फॉर्म यूज कर लिया। कई बार ये ऐसे लास्ट नाइट, लास्ट डे ऐसा कुछ करके ऑप्शन आएगा आपको, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट पास्ट फॉर्म यूज करना होता है, तो वही मैंने यूज किया। इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा करने में, लेकिन मैंने इसको कर लिया। इस बार वाला PQRS मेरा सही हो जाएगा। पहले इसमें सी से स्टार्ट होगा कि जो कोर्ट का रूम है वो भरा हुआ है लोगों से। उसके बाद उसमें बी ऑप्शन कि उसमें जो किंग रहते हैं, वो जो वहाँ के हेड रहते हैं, उन्होंने इनवाइट किया बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को, कि अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं, ठीक है। फिर उसमें से सबसे पहले कौन है, कृष्णा कुमार, और उसने अपना जो है केस फॉरवर्ड किया। उसके बाद फिर ही वेंट टू, उसको किंग के पास लेके गया और उसने उनके केस को अच्छे से देखा, ऐसे कुछ करके था, तो मैंने सही से लगाया। हाँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। ये तो भाई इजी क्वेश्चन था कि एक ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें कि अ, पौधे को लगाया जाता है, तो ये तो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा पैसेज था, इजी पैसेज था। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन तो सेकेंड लाइन में ही देखने को मिल जाएगा कि अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, एफोरेस्टेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को काटेंगे तो डिफोरेस्टेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को लगाएंगे तो उसको अफोरेस्टेशन कहा जाता है। यहाँ पे अफोरेस्टेशन था ना, अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ट्रीज इन एरिया, तो यही मैंने लगा दिया। ऐसे तो अगर ये मैं पैसेज भी नहीं पढ़ता तो मैं इसको बना लेता सही से ही, पर पैसेज पढ़ के ही बनाना सही रहता है। यहाँ पे पूछा कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी से आप मतलब इन्वायरमेंट का स्टडी कौन करता है, तो इकोलॉजी होता है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिखाया, वैसे भी लिखा भी था कि अ पर्सन हु स्टडी द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज अ इकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें इकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, तो जो इन्वायरमेंट का स्टडीज करता है उसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बस सिंपल। ये बताता है कि हाँ, कि कटिंग डाउन द ट्रीज लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल में मैंने लार्ज अमाउंट में पेड़ों का कटिंग क्या कहा जाता है, तो उसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। इसमें ये कल्चर वाला है, ये खेती से रिलेटेड, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। हाँ, तो इंग्लिश का यही एक्सप्लेनेशन था, और अगर आप कहोगे तो भाई मैथ का भी बता दूंगा ऐसे ही, नहीं तो अभी बताऊंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो आप लोगों का इसमें कितने मार्क्स बने हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। हालाँकि मैं इस मॉक टेस्ट को पहले भी अटेम्प्ट कर सकता था, यानी संडे को भी अटेम्प्ट कर सकता था। पर मैंने वहाँ पे संडे को इसलिए अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि उस टाइम अगर एक मैं सबमिट करता तो उस टाइम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह चीज़ नहीं मिलता और ये करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दिखाता है आरडब्ल्यू ऐप में। इसलिए मैंने इसको दूसरे दिन किसी अटेम्प्ट करता हूँ। तो आप लोग बता देना आप लोग का इसमें कितने मार्क्स बने हैं और आप लोगों की गलती कहाँ पे हुई है। अगर आप लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर रीजनिंग में हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको अच्छे से थोड़ा बहुत बता सकता हूँ क्योंकि भाई मैं 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया हूँ, तो आप लोग चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।